नमस्कार मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो बहनों की कहानी लेकर आई हूँ। एक शहर में जिसका नाम था रामपुर, दो जुड़वा बहनें रहती थीं। जुड़वा मतलब ट्विन्स। दोनों दिखने में एकदम एक जैसी थी। एक का नाम था मणि और दूसरी का नाम था मुक्ता। उनके माता पिता के सिवा उन्हें कोई अलग अलग नहीं पहचान सकता था। इसीलिए उनकी माँ ने मणि के कानों में लाल बालियां पहनाई थीं और मुक्ता के कानों में हरी। दोनों को ये रंग भी बहुत पसंद थे। मैं हूं कांता बहार और ईपीलॉग मीडिया के द्वारा मैं आज फिर से लेकर आई हूं डॉक्टर कुसुम अरोड़ा की लिखी हुई एक और नई कहानी आपके लिए। मणि और मुक्ता जितनी देखने में एक सी थी, उतनी ही अंदर से अलग थीं। मणि शांत और सलीके वाली थी, वहीं मुक्ता चुलबुली और बेपरवाह थी। मणि पढ़ाई में अच्छी थी और मुक्ता खेल कूद में। मुक्ता हमेशा अपनी चीजें खो देती और फिर मणि से मांग अपना काम चला लेती। हमेशा मणि और माँ उसे समझाती कि अपनी चीजें संभाल कर रखो, ये मांगने की आदत बहुत खराब है, अपनी चीजों की खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पर मुक्ता बिल्कुल नहीं सुनती थी। उनके स्कूल में भी अक्सर मुक्ता कभी कॉपी तो कभी किताब भूल जाती और मणि से मांगने लगती। कभी मणि दे देती तो उसे टीचर की डांट खानी पड़ती। ऐसे ही एक दिन मैथ्स की कॉपी घर भूलने पर मुक्ता ने मणि की कॉपी उसके बैग से चुपचाप निकाल ली और टीचर को अपना नाम लिख दे दिया। जब मणि की बारी आई तो वो अपने बैग में कॉपी ढूंढती रही और कॉपी न मिलने पर टीचर ने बहुत डांटा और क्लास से बाहर निकाल दिया। बेचारी मणि सारा दिन स्कूल में रोती रही और मुक्ता से कट्टी हो गई। जब दोनों बहनें घर पहुंची तो मणि माँ को रो रो कर सारी बात बताने लगी और कहने लगी कि वो अब से मुक्ता के साथ स्कूल नहीं जाएंगी। शाम को जब उनके पिता आए और उन्हें सारी बात का पता चला तो उन्होंने मुक्ता को न केवल डांटा पर रात का खाना भी नहीं दिया। मुक्ता बहुत परेशान हुई। अगले दिन पिताजी उन्हें स्कूल छोड़ने गए और प्रिंसिपल से मिलकर दोनों बहनों के क्लास सेक्शंस अलग अलग करवा दिए। अब जहां मणि बहुत खुश थी, वहीं मुक्ता उदास। पर दोनों बहनें एक दूसरे को प्यार भी करती थी। सो अब मणि जब अपना बैग सेट करती तो मुक्ता का भी बैग चेक कर लेती। इस पर भी माँ उसे मना करती कि मुक्ता को खुद अपने काम करने दो ताकि वो रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होना सीखे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स डे की अनाउंसमेंट हुई। अब क्योंकि मुक्ता खेल कूद में अच्छी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेना चाहती थी, पर उसकी टीचर ने उसे एक बार एक काम पर ही ध्यान देने को कहा और उसे 200 मीटर की रेस यानी दौड़ में क्लास की तरफ से दौड़ने के लिए सिलेक्ट किया। ये तो बड़े गर्व की बात थी। मुक्ता को अपने पर गर्व हो रहा था। वो भागी भागी मणि के पास गई और उसे बताया। दोनों बहनें खुश थीं। फिर स्कूल की छुट्टियों के बाद जब दोनों बहनें बस में बैठीं तो मुक्ता बोली, मणि क्या तुम स्पोर्ट्स डे वाले दिन आओगी? क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ ताली बजानी है। इस पर मणि ने चिढ़कर कहा, अगर मैं नहीं आई तो चीफ गेस्ट को कविता कौन सुनाएगा? मुक्ता हैरान हो गई और हैरान होकर बोली, तुम चीफ गेस्ट को कविता सुनाओगी? मणि ने जवाब दिया, हाँ, मैं तेरी तरह हर बात पर उछलती नहीं और ना ही ढोल बजाती हूँ। मुक्ता अपना समूह लेकर बैठ गई। दोनों बहनें घर पहुंची और जहां मुक्ता ने दरवाजे से ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसे स्पोर्ट्स डे के लिए सिलेक्ट किया गया है, वहीं मणि ने कपड़े बदले। फिर माँ और दादा दादी को बताया कि उसे कविता याद करनी है चीफ गेस्ट को सुनाने के लिए। सब बहुत खुश थे। अब की बार दादा दादी भी तैयार हो गए स्पोर्ट्स डे पर चलने के लिए। दोनों बहनें अपने अपने तरीके से स्पोर्ट्स डे की तैयारियां करने लगीं। स्पोर्ट्स डे आया। माँ ने उनके बैग में आज टिफ़िन के साथ एक फ्लास्क में जूस भी डाल दिया कि दोनों को एनर्जी मिलती रहेगी।
दोनों बहनें घर से निकलते समय इंस्ट्रक्शंस दे के निकले, जल्दी आना और सबसे पहले रो में बैठना, और स्कूल बस में बैठकर स्कूल चली गई। माँ, पापा और दादा दादी जल्दी जल्दी तैयार हो स्कूल पहुंचे और पहली रो में बैठ गए। चीफ गेस्ट के आने के बाद मणि ने बड़े अच्छे ढंग से कविता पढ़ी। सबने खूब तालियां बजाई और मुक्ता तो उछल उछल कर तालियां बजा रही थी। उससे अपने बहन से प्यार जो था। अब खेल शुरू हुआ। 200 मीटर रेस काफ़ी देर से आया क्योंकि पहले और प्रोग्राम्स होने थे और मुक्ता कुछ उतावली ज़्यादा थी, इसीलिए वो कभी कुछ खाती, कभी पानी तो कभी जूस पी रही थी। इतने में टीचर आई और मुक्ता को जो टी शर्ट पहनकर दौड़ना था वो स्कूल ड्रेस के ऊपर ही पहनने को कहा, क्योंकि अब जल्दी ही रेस का नंबर आने वाला था। मुक्ता ने बैग में से टी शर्ट निकाला तो देखा कि वो जूस से गीली पूरी लाल लाल हो गई थी। वो रोने लगी। उसे रोता देख टीचर उसके पास आई और टी शर्ट का हाल देखा। मुक्ता को डांट पड़ी और उसे रेस से निकाल दिया गया। मुक्ता की टीचर बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी क्लास को गोल्ड मेडल रेस में ज़रूर मिलता, क्योंकि मुक्ता अच्छी रनर थी। सारे क्लास के बच्चे भी मुक्ता पर गुस्सा हो रहे थे। माँ, पापा, दादा दादी सब परेशान थे कि मुक्ता क्यों नहीं दौड़ी, और जब उन्हें न दौड़ने का कारण पता चला तो वे भी नाराज़ हुए और उसे लापरवाह होने का नतीजा बताया। मुक्ता ने जल्दबाजी में जूस की फ्लास्क का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। सभी के नाराज़ होने से मुक्ता को भी पछतावा हो रहा था और इसी वजह से उसे बुखार आ गया। माँ ने उसे दवाई दिलवाई और समझाया कि लापरवाह से बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, इसीलिए हमें जो भी काम करना हो उसे ध्यान से करना चाहिए। अब मुक्ता ने भी फैसला किया कि वो हर काम ध्यान से करेंगी और कभी भी इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगी, और वो भी मणि की तरह समझदारी से काम करने लगी। तो बच्चों, हम सबको भी बहुत ही समझदारी से, ध्यान से हर कोई काम करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी होगी आपको ज़रूर। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज़ करते हैं तो हमें रेट करना न भूलें, और आप ईपीलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं, या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शंस कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं कांता बहार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी रहें। धन्यवाद।